अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे जी। तो ये है रात का टाइम और मैं छत पे आई थी कपड़े उतारने जो कि मैंने धो के डाले थे। तो रात को सोने से पहले ना ये छोटे छोटे काम मैं ज़रूर कर लेती हूँ ताकि सुबह उठते साथ ही ना ढेर कामों का ना लगा हो। बस जी सुबह हो चुकी थी और मेरी हेल्पर आ गई थी, तकरीबन ये 9 साढ़े 9 का टाइम था। तो आते साथ ही सबसे पहले मैं इनसे किचन नीट करवाती हूँ क्योंकि मुझे कुकिंग भी करनी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो किचन है वो मुझे साफ़ सुथरा मिले। अच्छा, कहते हैं ना कि अपने आप को खुश कैसा रखा, किस तरह से रखा जाए और अपनी खुशी के लिए क्या किया जाए। जैसे हम हाउस मेकर्स होती हैं ना, तो हमें देखना चाहिए कि हमें खुशी किन चीज़ों में मिलती है। सच पूछिए ना तो मुझे तो खुशी मिलती है घर की सफाई में। यानी जितनी भी सफाई का काम होता है ना, मेरा दिल कर रहा होता है कि वही मैं करूं। अगर मेरे बस में हो मैं तो सारा दिन अपना घर खुद साफ़ करूं, लेकिन चूँकि मुझे और सारे घर के काम देखना होते हैं इसलिए मैं घर की सफाई के लिए हेल्पर रखी है। लेकिन साथ साथ मैं अपने घर की एक एक चीज़ को मेंटेन खुद रखती हूँ और मैं अपने घर को खुशी से साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो बस ये शूज़ थे जो हम कभी वॉक के लिए पहन लेते हैं, तो एक्स्ट्रा शूज़ मैं कैबिनेट में रख देती हूँ ताकि बाहर रहें तो देखने में भी अच्छे नहीं लगते और शूज़ भी ख़राब हो जाते हैं। बस अब मेरी जो हेल्पर हैं वो सफाई कर रही हैं, तो मैं तो ना घर की सफाई को या घर की देखभाल को या घर को मेंटेन रखने में बहुत खुशी महसूस करती हूँ। तो मैंने अपने लिए इसीलिए ये व्लॉगिंग भी स्टार्ट की है कि जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है ना, वो मैं चीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। बस आज चारपाई की मैंने चादर कर ली है चेंज। मेरी हेल्पर और मैं इसको कर रहे हैं कॉर्नर में। तो ये जैसा कि आप बेड रोज़ देखते हैं सेट होता है और इसके ऊपर पिलोज़ वगैरह सेट नज़र आते हैं, तो मैंने सोचा आज आपको दिखाऊं कि किस तरह से हम इसको सेट करते हैं। अच्छा, मैं अपनी हेल्पर की हर काम में मदद करती हूँ ताकि उससे कोई भी काम मुश्किल ना लगे और वो आसानी से और खुशी से मेरे घर का काम करे। मैं उसके साथ चादरें भी खुद ही सेट करवाती हूँ, अपने सारे बिस्तर भी खुद उठवाती हूँ। कोई बेडशीट्स अगर चेंज करनी हो ना तो वो भी मैं ही करके देती हूँ। और छोटे मोटे जिस तरह के सारी घर की चीज़ें समेटने हैं तो उसके आने से पहले ही मैं अपनी घर की तमाम चीज़ें समेट देती हूँ। मेरे ख़्याल में जो हम हाउस मेकर होती हैं ना, हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, तभी अगला बंदा भी हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। बस जी इस तरह से मैं डबल डबल पिलो सेट कर देती हूँ। आज हेल्पर इसलिए कर रही हैं कि मैंने बनाना था व्लॉग अपने प्यारे से व्यूअर्स के लिए। तो बस ये हो गया। उसके बाद साइकिल और मैट, ये मेरी डेकोरेशन की साइकिल है। जितने भी मैट होते हैं ना उनके ऊपर मैं ब्रश ज़रूर लगवाती हूँ या ख़ुद लगा लेती हूँ ताकि अगर उनके ऊपर डस्ट हो ना तो डस्ट वगैरह सारी ख़त्म हो जाए और जो मेरा घर है ना वो बहुत नीट रहे। और शुक्र है कि बहुत नीट रहता है। अच्छा, अब ये सफाई हो रही है तो ये तो अब चल रही है। जैसा कि अब आपको भी पता है कि हमारा माह रमज़ान अब ख़त्म होने वाला है और हम करने लगे हैं माह रमज़ान को अलविदा और ईद आने वाली है। तो बस एक खुशी की और ख़बर है कि मेरे कपड़े भी सिल कर आ चुके हैं और बहुत जल्द आपको वो भी मैं व्लॉग में दिखाऊंगी। अच्छा जी, अब सफाई हो रही थी, चादर चूँकि उतार ली थी, टॉवल भी मेरा वाइट कलर का था, मैंने सोचा लगा लेती हूँ मशीन लगा लिया। शुक्र है स्पिन होने के करीब आ गई है। अब मैं कपड़े भी फैला दूँगी और इसके अलावा करूँगी और काम। अच्छा, मैंने अपनी हेल्पर से कहा हुआ है कि जब आप सारे झाड़ू लगा लेती हैं ना तो फिर आप डस्टिंग करने के बाद सबसे पहले धोया करें वॉशरूम और उसके बाद मॉप लगाया करें ताकि अगर वॉशरूम में से कोई भी पानी वगैरह बाहर आए ना तो मॉप से अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। वॉशरूम में बस अक्सर सर्फ से ही धुलवा लेती हूँ, लेकिन जो तेज़ाब हो गए, जो कोई भी लिक्विड हो गया जिस तरह से, वो मैं हफ़्ते में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर यूज़ करवाती हूँ। लेकिन डेली हम जो है ना सर्फ़ ही डाल के सिंक वगैरह धो लेते हैं या कमोड वगैरह धो लेते हैं। तो क्योंकि नया घर भी है और मैं सफाई का भी इतना ख्याल रखती हूँ कि गंदा नहीं होता है हमारा, शुक्र है घर, लिहाजा हमें इतनी ज़्यादा ना मेहनत नहीं करनी पड़ती कहीं भी। बस अब वो वॉशरूम धो रही थी, शुक्र है कि हेल्पर थोड़ा समझती हैं मेरी बात को भी और मेरे काम को भी, लिहाजा कोऑपरेटिव है। तो बस जी ईद के कपड़े भी सिलकर आ गए हैं और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। चूड़ियों का अभी तक मेरा कोई बंदोबस्त नहीं हुआ तो दुआ कीजिए हो जाए। अच्छा जी, कपड़े धुल गए थे, अब ये मैं डाल रही हूँ ऊपर। इतनी तेज़ धूप थी कि शिद्दत से पड़ रही थी ना और कपड़े भी जल्दी खुश्क हो गए थे।
जो ही मेरे कपड़े जो भी मैं धोती हूँ ना खुश्क होते हैं, फ़ौरन से मैंने तय करके रखती हूँ, क्योंकि जो काम रह जाता है ना वो रह ही जाता है। अच्छा जी, बारी आ गई रैम, क्योंकि रात को बच्चे बाहर खेलते हैं ना तो इतना रैम पे भाग रहे होते हैं, बहुत मट्टी आ जाती है। तो मैंने हेल्पर से कहा कि ना आप रैंप धो लें, तो वो रैंप धो रही थी और मैं कपड़े उतार कर ले आई थी। बस बेडशीट मैंने साथ ही कैबिनेट में सेट कर दी और जो कपड़े भी थे वो भी कैबिनेट में सेट कर दिए। उसके बाद कुकिंग की बारी आ गई, तो आज बनाने लगी हूँ जी दाल तड़के वाली। तो उसके लिए मैंने दाल बना ली थी, अब मैं उसे ज़ीरा और देसी घी में ज़ीरा सूखी मिर्ची डाल के तड़का लगा लूँगी। और इस तरह से ना मेरे घर वालों को दाल बनी हुई अच्छी लगती है। बस अब जल्दी से कर लेती हूँ अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस। सोचा है कि उनके ना डेली 2-2 3-3 सूट कर लूँ, ताकि ईद तक ना उनके अच्छे खासे कपड़े प्रेस हो जाएं और ईद ज़रा आराम से गुजारूँ। तो ये बहुत सारी हमारी जैसी भी हाउस वाइफ्स हैं ऐसी करती होंगी, मैं तो इसी तरह से करती हूँ कि अपने काम ना पहले 2-3 दिन इस तरह से कर रही होती हूँ ना कि भाग 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 के, यानी अपने कामों को जल्दी जल्दी से ख़त्म करती हूँ, ताकि ईद के 2-3 जो दिन है वो रिलैक्स होकर अपनी फैमिली के साथ गुजारूँ। तो यही दुआ है कि आने वाली ईद सब के लिए बहुत सी खुशियाँ लाए, हम सब की दुआएं कबूल हो, हमारी जितनी इबादत हुई है ना माह रमज़ान में वो कबूल हो। तो इस अच्छे से व्लॉग के साथ अब आपको करती हूँ खुदा हाफिज़।